प्रोफेसर राममूर्ति नायडू का जीवन परिचय के साथ साथ राममूर्ति सहित अनेक प्रसिद्ध बलवान व्यक्तियों द्वारा किए गए तपस्वी योग के असाधारण बलवर्धक प्रदर्शन के अभ्यास को कैसे करें बता रहे हैं महायोगी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू का जीवन परिचय। अब तक अनेक वीडियो में प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी के विषय में पढ़ा सुना होगा, पर यहाँ स्वामी जी ने इनके विषय में अपने स्वर्गीय दादा महेंद्र सिंह तोवर और उनके छोटे भाई स्वर्गीय पहलवान रघुराज सिंह तोवर गांव चंगोली बुलंदशहर, जो कि पहली कुश्ती 26 सितंबर सन 1933 से विजयी होकर सन 1957 तक कुश्ती में अविजित रहे और मेरठ कमिश्नरी चैंपियन रहे, और उनके छोटे भाई स्वर्गीय वीरनारायण खलीफा जी से जीवन देखी बातें सुनी थी कि राममूर्ति जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1882 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये बचपन में बड़े कमजोर थे। एक बार ये अपने घेर में बैठे भैंसे के ऊपर से कूद रहे थे और अचानक भैंसा उठ गया और ये उससे कूदते में टकराकर गिर पड़े। तब वहाँ एक भ्रमण पर आए एक योगी ने इन्हें योग एवं प्राणायाम के अभ्यास बताए, जिन्हें करते करते ये असाधारण बल और इसके करतबों से देश भर में प्रसिद्ध हो गए। इनकी ख्याति सुनकर जर्मनी के प्रसिद्ध पहलवान यूजीन सैंडो ने इनके विदेश में गए सर्कस में जाकर इन्हें बल प्रदर्शन करते देखा। इनकी छाती सामान्य तौर पर 48 इंच की थी और जब ये प्राणायाम करते तब इनकी छाती 56 इंच की हो जाती थी, जबकि इनका कद 5 फीट 6 इंच था। ये देख सैंडो इनसे लड़े बगैर विदेश टूर में जाना है, आकर लड़ूंगा, ये सब बहाने बताकर बच निकला था। एक बार ये इंग्लैंड में हाथी को अपने सीने से उतारने का खेल दिखा रहे थे। इन्हें चैलेंज दिया गया था कि हमारे प्रशिक्षित हाथी को उतरवा कर दिखाओ। इन्होंने चुनौती स्वीकार की और हाथी उतारने का करतब दिखाना शुरू किया। जैसे ही हाथी इनके सीने पर से गुजरा, तभी उस अंग्रेज प्रशिक्षक ने हाथी को इशारा करके वहीं रुककर अपने पैर की धमक करने को इशारा किया और हाथी ने ऐसा ही किया, जिससे राममूर्ति जी की छाती की पसलियों में बड़ी भयंकर चोट आ गई। वहीं के वहीं राममूर्ति जी ने बल लगाकर हाथी को पलट दिया और इस चोट से इनकी पसली टूट गई। फिर ये आयोजन को छोड़ भारत आए और स्वस्थ होकर फिर यूरोप और अमेरिका आदि से निमंत्रण मिले। इनके चैलेंज पर कोई पहलवान इनसे लड़ने नहीं आया। केवल स्विट्जरलैंड के 2 पहलवान डोरिया और चेरिप्लॉड ने साहस दिखाया, जिस पर इनके चेलों ने ही इन्हें हरा दिया। फ्रांस में होने वाले सांडों से आदमियों के तलवार से युद्ध को देखकर इन्होंने कहा कि खाली हाथ से इन सांडों को हरा कर दिखाओ। तब इन्होंने वहां मैदान में 2 सांडों के सींग पकड़कर उन्हें रोक दिया। इन्हें लगभग 200 से ज्यादा पुरस्कार मिले। इन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर अपने बलवर्धक प्रदर्शन दिखाते हुए अनगिनत लोगों को स्वस्थ और बलवर्धक प्रदर्शनों के करने के तरीके सिखाए और इन्हें प्राप्त व्यायाम पद्धति को सिखाया, जिससे देश भर में बड़े से बड़े बलशाली युवक भी इन्हीं की तरह प्रसिद्ध हुए, जैसे भीम भवानी, सूर्य प्रताप जयपुर से, दयाशंकर पाठक बुलंदशहर से, ताराबाई राजस्थान आदि। एक बार उस समय के विश्व चैंपियन गामा पहलवान ने इन्हें कुश्ती के लिए चुनौती दी, तो ये बोले कि भाई गामा, मेरा क्षेत्र अलग है और तुम्हारा अलग है, फिर भी यदि तुम कहते हो तो तुम मेरे धरती पर जमे पैर को वहां से उठाकर दिखा दो, मैं तुम्हें विजेता मान लूंगा। ये सुन गामा ने कहा, सही कहा, हमारे क्षेत्र अलग अलग हैं, और इनके बल की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने उस समय अपना बहुत सा धन देश के क्रांतिकारियों की सहायता के लिए दान किया था। इनका व्यायाम का तरीका प्राचीन भारतीय दंड और बैठक थी। वे इनके नाम से दिखाई गई, अब तक सारी वीडियो में दिखाई गई है, बहुत सारी सपाटा बैठक और बहुत सारी आगे की ओर झुककर सर्पासन करते हुए उठती हुई हजारों दंड हैं। बल्कि प्रोफेसर राममूर्ति नायडू ने कहा कि ये सब बिगड़ी हुई दंड बैठक है। 50 दंड की जगह 5 सही दंड बहुत बल देती है। ऐसे ही बैठक भी है। इनकी प्रत्येक एक दंड और एक बैठक को लगाने में सांस भर के कम से कम 3 से 5 मिनट का समय लगना चाहिए, और ऐसी कम से कम 10 दंड और 10 बैठक ही बहुत होती हैं। इसलिए राममूर्ति हजारों दंड बैठक नहीं लगाते थे। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू की दंड बैठक का सही स्वरूप आपको स्वामी जी के तपस्वी योग अभ्यास में मिलेगा। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी की 2 फरवरी 1942 को मृत्यु हुई थी। यहाँ इनके शिष्य और स्वामी जी के बलवर्धक प्रदर्शनों के चित्र दिए गए हैं। अब हम आपको तपस्वी योग के अभ्यास के बारे में बताएंगे। तपस्वी योग की 15 मिनट की 15 एक्सरसाइज करें। वो पहले वीडियो में विस्तार से दी गई हैं
और यहाँ कुछ अभ्यास असाधारण बलवर्धक के प्रदर्शन कैसे करें, ये सहज तरीके से बताए हैं जो अनुभव सिद्ध हैं, बस अभ्यास की आवश्यकता ही है। पहला, जंजीर तोड़ने का उत्तम तरीका। आप जंजीर तोड़ते में तो अपनी सांस को बार बार खींच और छोड़ सकते हैं, पर पत्थर रखने पर ऐसा करना मृत्यु को बुलाना है। इस जंजीर तोड़ने के करतब में बार बार सांस खींचना, छोड़ना और जोर लगाने के प्रदर्शन से दर्शकों को और भी जिज्ञासा बढ़ती है कि भाई जंजीर तोड़ने में बड़ा ही जोर लगाया जा रहा है, पर अभ्यास होने पर यह सब बहुत हद तक आसान हो जाता है। अभ्यास के लिए आप एक भारी लकड़ी के तख्ते में कुंदा लगवाकर रखें और उस तख्ते पर खड़ा होकर अब उसमें जंजीर को डालकर अपनी कमर के पीछे से लाकर अपने पेट की ओर कसकर बांधें और जंजीर को इतना तंग रखें कि तोड़ते समय ढीली हो जाने पर दोबारा से उसे तंग या टाइट नहीं करनी पड़े। ये सदा याद रखें। जंजीर को सदा अपने आगे की ओर की अपेक्षा अपनी पीठ के पीछे अधिक कसकर यानी टाइट रखकर अपने कंधे को पीठ पीछे की ओर मोड़कर और झटका यानी झोंका देकर तोड़नी चाहिए। दूसरा, मोटर रोकने का बढ़िया अभ्यास। मोटर को रोकने के अभ्यास से पहले अनेक व्यक्ति को दोनों ओर से रस्सी पकड़कर या किसी स्थान पर दो पेड़ हों उनमें दोनों ओर से एक एक रस्सी बांधकर और उस रस्सी के दोनों कुंदों को अपनी बांह से पकड़कर एक ही सांस में भरकर तब पूरा जोर लगाकर उन पेड़ों को अपनी ओर खींचने का अभ्यास करें। तब जब तुम्हारा सांस को रोकने का इस अभ्यास सहित कम से कम 4 या 5 मिनट तक ना हो जाए तब तक इस मोटर रोकने के करतब को नहीं करें। और मोटर रोकने के करतब में भी जब तक मोटर का इंजन बंद नहीं कर दिया जाए आप जब तक अपनी पकड़ को ढीला नहीं करें, अन्यथा अचानक मोटर के चलने या चलाए जाने पर आपको बड़ी चोट आ सकती है। इस करतब में अपने घुटने बिल्कुल कसकर और सीधे रखें, घुटने मोड़े नहीं। और गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति आपका विश्वसनीय होना चाहिए। गाड़ी को पहले तीसरे गियर से प्रारंभ करें, फिर दूसरे से और अंत में पहले गियर में डालकर स्पीड बढ़ाई जाती है। इससे प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को झटका नहीं लगता है। ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप दर्शकों को चमत्कृत कर देंगे। वैसे स्वामी जी की राय यह है कि पहले अनेक व्यक्तियों को दोनों ओर से खींचने का ही प्रदर्शन करना चाहिए। तीसरा, सीने पर पत्थर रखने और तोड़ने का तरीका। सबसे पहले पत्थर रखने से पहले प्रत्येक अभ्यासी को कम से कम 3 मिनट का सांस रोकने का अभ्यास पूरी तरह से कर लेना चाहिए, तब इस करतब में हाथ डालें, अन्यथा जान जोखिम में पड़ सकती है। इस विद्या का सूत्र है कि जैसे आप अपने हाथ पर कोई ईंट या पत्थर रखें और दूसरे हाथ से किसी कठोर पत्थर से उसे मारकर तोड़ें तो पत्थर टूट फटेगा और आपके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक यही यहाँ सीने पर पत्थर रखकर तोड़ने का अभ्यास और कर्तव्य है। पत्थर को सीने पर रखते समय अपने दोनों हाथ अपने सीने से और पेट से कुछ ऊपर रखें और एक हाथ की मुट्ठी को दूसरे हाथ से कसकर पकड़ें और दोनों कोहनी को कसकर अपने सीने के दोनों ओर उठाए रखें ताकि फेफड़ों का सारा भाग बहुत कसा हुआ रहे। तथा इस करतब से पहले ही अपनी कमर, पीठ और गर्दन के नीचे मोटा कपड़ा या गद्दा अवश्य बिछा लें, जिससे आपकी गर्दन और छाती बराबर रहे, क्योंकि गर्दन नीचे रहने से पत्थर रखते या तोड़ते समय सांस पर पड़ने वाले झटके से सांस का दबाव दिमाग में लगने से आपको मूर्छा आ सकती है। वैसे ऐसा होने पर आपके सहायक द्वारा आपके सिर को थोड़ा उठाने से ये अवस्था तुरंत ठीक हो जाएगी। बहुत अभ्यास के बाद प्रदर्शन करने की अच्छी समझ आ जाती है। लगभग 4 व्यक्ति तक तो सामान्य ही सीने पर खड़े किए जा सकते हैं। इससे अधिक के लिए आपको एक मजबूत तख्ता लेकर पहले अपने सीने पर मोटा कपड़ा रख लें, ताकि सीने पर तख्ते और आदमियों के चढ़ने या हिलने या खिसकने से सीना छिल ना जाए। चौथा, बाहों के चारों ओर जंजीर बांधकर तोड़ना। इसमें भी जंजीर तोड़ने के अभ्यास की तरह ही सांस बार बार नहीं लें, बस अपने पीठ से लेकर दोनों हाथों के बाहरी भाग पर प्रारंभ में अभ्यास में कोई बड़ा सा इखेरा तौलिया अवश्य लपेट लें, ताकि जंजीर की रगड़ और दबाव से पीठ और बांह छिले नहीं। आगे चलकर बिना कपड़े के ही जंजीर तोड़ी जा सकती है। इस जंजीर तोड़ने के अभ्यास से पहले आप पतली रस्सी को इसी प्रकार से कपड़ा लगाकर तोड़ने का अभ्यास रोज करें। तब पतली से मोटी रस्सी तोड़ने के अभ्यास हो जाने पर जंजीर के तोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। ये सभी प्रकार की जंजीर तोड़ने के अभ्यासों में करना चाहिए। आगे चलकर अपने सीने के चारों ओर ऐसे ही रस्सी को बांधकर तोड़ने का अभ्यास करें। प्रारंभ में एक बार ही जोर लगाकर रस्सी टूटे या ना टूटे अभ्यास छोड़ दें, क्योंकि आपके फेफड़े को इस प्रकार के दबाव का भी अभ्यास होना चाहिए।
फिर कुछ दिनों में कसरत के बढ़ते और अभ्यास के बढ़ते ये सब करतब आराम से कर सकेंगे। प्रारंभ में अपनी जंजीरें बनवानी होती हैं, जिसमें कच्चे लोहे और मुलायम लोहे का उपयोग होता है। अभ्यास के पक जाने पर कैसे भी लोहे की रॉड या जंजीर हो वो तोड़ी या मोड़ी जा सकती है। ये सब बातें इन करतबों के करने वाले गुरु की संगत से और भी अच्छी तरह सीखी जाती हैं। यहाँ पर दिए गए अभ्यास पूरी तरह प्रामाणिक है, बस करने वाला होना चाहिए। जय सत्यओम सिद्धाय नमः।